दोस्तों सामने जो आप किला देख रहे हैं ये है गोलकुंडा किला, जो कि हैदराबाद में है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बाई रोड कानपुर से हैदराबाद का ट्रिप करके आया हूं और आगे भी प्लान है, लेकिन हैदराबाद में हम लोग 2 दिन रुकेंगे। तो 2 दिन में मैं सोच रहा हूं कि काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करूं जो मैंने अभी तक नहीं देखी हैं या आप लोगों ने नहीं देखी हैं। तो फटाफट से लेते हैं यहाँ पे टिकट, और टिकट लेने के बाद अंदर चलते हैं और देखते हैं कि इस गोलकुंडा किला में हमें क्या क्या खूबसूरत चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर आप यहाँ टिकट काउंटर के लिए आते हैं तो नॉर्मल यानी कि इंडियन सिटीजन्स के लिए 25 रुपीज़ का है, बच्चों के लिए फ्री है, और अगर फॉरेनर हैं, आउट ऑफ इंडियन हैं तो 300 का है। बट यहाँ पर ये जो QR स्कैन लगा हुआ है, इसको स्कैन करने के बाद आप वही टिकट सिर्फ 20 रुपये में ले सकते हैं। तो हमने स्कैन करके टिकट ले लिया है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ अंदर और देखते हैं कि किला कैसा है, क्या चीज़ें हैं, उन चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। ये है इस गोलकुंडा किला की एंट्रेंस, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बड़े बड़े शेर बने हुए हैं ऊपर, और इतना बड़ा सा किला बना हुआ है। मोर भी बने हुए हैं। तो काफ़ी चीज़ें यहाँ गेट पे मेंशन करी गई हैं। और ये है पुराना सा एक गेट, जो काफ़ी हैवी गेट है आयरन का। और एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ से एंट्री करने के बाद सीधा गेट राइट साइड में है और इस साइड में दीवार है, यानी कि इधर से एंट्री आपको नहीं मिलेगी। उसका रीज़न ये था कि जब आक्रमण होता था किले पे, तो जो हाथी वगैरह आते थे तो वो अगर डायरेक्ट आएंगे यूं करके तो डायरेक्ट गेट को हिट कर देंगे, लेकिन ऐसे गली से होकर के आएंगे तो उनको टर्न करने में दिक्कत होगी और इतना लंबा रन अप भी यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है इस तरह का। अब चलते हैं अंदर। तो अंदर कुछ इस तरह का नज़ारा, काफ़ी बड़ी सी गुंबद, और एंटर करते ही ठीक सामने हमारे कैनन यानी कि तोप रखी हुई है। फिर लेफ्ट साइड का ये व्यू और ये रहा राइट साइड का व्यू। तो पहले देखते हैं कि राइट साइड पे क्या चीज़ें मेंशन हैं। ये है इस गोलकुंडा किला का मर्चरी बाथ, यानी कि जहाँ पर मुर्दे वगैरह को नहलाने का इंतज़ाम किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा, और वो ये बनी हुई है। तो यहाँ पर अंदर जाना तो अलाउ नहीं है। कुछ इस तरह से अंदर आपको देखने को मिलेगी चीज़ें। तो गेट से एंटर होते ही राइट साइड में सबसे पहले हमें ये देखने को मिला। ये गेट से एंटर होते ही जो लेफ्ट साइड का एरिया है, ये असलाह खाना, यानी कि जिसमें आर्म्स वगैरह रखे जाते थे उस टाइम के, तो बंदूकें, सारी चीज़ें या तलवार वगैरह रखी जाती थी। काफ़ी बड़ा किला है और हैदराबाद में काफ़ी फेमस है, क्योंकि ये अराउंड 14वीं सेंचुरी में बना था। हिस्ट्री आप जाकर के गूगल पे पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री बताने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मस्जिद का पार्ट है कि यहाँ पर नमाज वगैरह हुआ करती थी, कुछ वैसा ही स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी अंदर कुछ है। इन्फॉर्मेशन कि अगर आप गोलकुंडा किला आ रहे हैं तो अपने साथ एक वाटर बॉटल ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि लंबा एरिया है। जब आप यहाँ पे विज़िट करेंगे, कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप एक बार स्क्रीनशॉट करके या वीडियो पॉज करके जूम करके इसको पढ़ लीजिएगा कि गोलकुंडा किला गोला और कोंडा नामक 2 तेलुगु शब्दों का समूह है, जिसका अर्थ है चरवाहों की पहाड़ी। प्रारंभ में ये किला काकतियों के अधीन था। तो कुछ इन्फॉर्मेशन है, काफ़ी अच्छी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और ये एक एरिया पेट्स ज़्यादा है।
को आवाजें आ रही थी। चमगादड़ ज्यादा है यहाँ पर क्योंकि अंधेरा एरिया है, ये भी काफी अंधेरा है। क्या क्या चीजें यहाँ पर हुआ करती होंगी उस टाइम पे कि किस तरह से राजा महाराजा रह रहे हैं और उनका डेली का रूटीन, सारी चीजें, खाना पीना। जो आवाजें सुनाई दे रही है ना, ये चमगादड़ की आवाजें हैं, इधर से ज्यादा आ रही हैं। ये देखिए ऊपर साइड में कितने ज्यादा चमगादड़ हैं। मुझे तो जाते हुए भी डर लग रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा है यहाँ पर, और नीचे उनकी छींटें, बहुत ज्यादा बदबू भी आ रही है। फिलहाल इधर नहीं जाएंगे। ये स्ट्रक्चर 3 डोम बने हैं, 1, 2 और उसके आगे वो तीसरा, और डायमंड कट इसका डिजाइन है ताकि आवाज यहाँ पर बैठ करके सराउंड नहीं हो रही, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ तो खाली जगहों पे आवाज सराउंड होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर। ये देखिए ये सब आपको यहाँ पे चमगादड़ है ना बैट्स, उनकी शिट देखने को मिलेगी। अंदर आते ही ये एक फाउंटेन देखने को मिला जो अभी वर्किंग में नहीं है, लेकिन उस टाइम फाउंटेन लगाने का मतलब है कि फाउंटेन चलाने का सिस्टम भी हुआ करता होगा, क्योंकि लाइट या मोटर का कोई अरेंजमेंट ऐसा नहीं होगा, तो कोई ना कोई साइंस या टेक्नोलॉजी लगा करके ये फाउंटेन चलाया जरूर जाता होगा। और ये एक हॉल एरिया दिख रहा है, ओपन हॉल है। बहुत कुछ टूट चुका है, शायद इस पे औरंगजेब ने भी हमला एक बार किया था 16वीं सेंचुरी में और इसे अपने कब्जे में ले लिया था। ये एक दरबार हॉल जाने का रास्ता है, लेकिन इसे बंद कर दिया गया है। इधर दरबार लगता होगा, जो भी राजा महाराजा होते थे, लेकिन इसको क्यों बंद कर दिया गया है। ऊपर आने के बाद कुछ इस तरह से हैदराबाद सिटी जो वो दूर है दिख रही है, इधर से हम आए हैं, और वो है मेन किला। देखिए मेन किला तो है ऊपर, और ये दरबार एरिया, यहाँ पर आर्मी मतलब उनकी जो सेना वगैरह होती थी किले की रखवाली करने के लिए, और सारी चीज़ें होती थी, क्योंकि राजा महाराजा अपने आप को बिल्कुल सेफ रखते थे, उन तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल हुआ करता था। तो अभी ऊपर भी चलेंगे वहाँ टॉप पर, और ये है किले का पीछे का एरिया, जहाँ पर जंगल दिखाया था वो ये है, उसके पीछे हैदराबाद सिटी है। तो एक बार इधर चलते हैं। ये इसके पीछे का एरिया, और ये एक छोटा सा एरिया है, पता नहीं किस चीज़ का है, ये ऊपर से खुला भी है, और यहाँ पर ऐसे 4 पत्थर रखे गए हैं, कुछ हिस्सा वहाँ पर है। किले की सेफ्टी के लिए 4 तोपें यहाँ प्लेस की गई, जो अभी भी लगी हुई हैं। एक बार इनको पास से चल के देखते हैं। अब मुझे तो ये पीतल नजर आ रहा है, और इसके हैंडल को यहाँ से काट के निकाल लिया गया, और इधर से भी काटने की कोशिश की, बट इतनी हैवी थी कि इसमें उनको चांस नहीं मिल पाया। एक इधर क्रैक, और इधर भी काट के पूरा निकाल लिया कुछ इस तरह से, और सिर्फ उसी को ही डैमेज किया गया, बाकी ये हैंडल वगैरह ये सब कटे हुए हैं। और यहाँ पर उर्दू में कुछ मेंशन है, पढ़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ तो है ये मेंशन। जगह जगह कुछ इस तरह से आपको हॉट टाइप के देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, ये जो पाइप सिस्टम है ना, ये इंटरनली कनेक्टेड है, और बारिश के पानी को
स्टोर करने का कोई इंतज़ाम बनाया गया है ताकि ऊपर से जो पानी आए बारिश का वो वेस्ट ना हो और यहाँ पर स्टोर हो जाए। अब यहाँ से ये जो सीढ़ियाँ स्टार्ट हुई शायद इसी की ही बात होती कि बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। कितनी है मुझे नहीं मालूम, लेकिन फ़िलहाल बहुत ज़्यादा होंगी और सुनते हैं कि इनको चढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऊपर तक। लेकिन जाएंगे ऊपर आपके लिए और ऊपर दिखाएंगे। आपको महसूस भी हो रहा होगा कि मेरी सांस फूल रही है यहाँ पर। भाई वाकई अभी से ही सांस फूलने लगी है। और पत्थरों पे यानी पहाड़ पे ये किला बनाया गया है उस टाइम की कारीगरी और कलाकारी 14 या 13 सेंचुरी के आसपास ये किला बना था। थोड़ा रेस्ट लूंगा तब बात करूंगा, क्योंकि मेरी हालत कुछ इस तरह से हो चुकी है। सांस फूल रही है, बात करते नहीं बन रहा है। और यहाँ से हैदराबाद आपको दिखाई दे रहा होगा, जो अब काफी हाईटेक हो चुका है। पहले ये सब जंगल हुआ करता था। ये कुछ नज़ारा अभी थोड़ा सा बाकी है ऊपर जाना, तो यहाँ से आपको हैदराबाद सिटी देखने को मिल जाएगी। थोड़ा जूम करके देखते हैं। कुछ इस तरह से ये एक टाइम पे सब पहले जंगल हुआ करता था। ये एक कोई मंदिर ऊपर, अब ये प्राचीन है या अभी बाद में डेवलप हुआ इसका तो आइडिया नहीं है, और किसका है ये भी नहीं मालूम। और ये एक अहाता बोल सकते हैं, शायद ये राजा का दरबार हॉल हुआ करता था। एक बार ऊपर जाके देखते हैं। और इस तरह के जो हौज हैं ये पानी को स्टोर करने के लिए बनाए जाते थे, और चैनल के थ्रू पानी नीचे जाता था ताकि पानी को वेस्ट ना किया जाए। बिल्कुल ये मुझे दरबार हॉल ही नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ इस तरह से, और सामने राजा के बैठने का सिंहासन। और ये दरबार का एरिया, यहाँ पर पूजा वगैरह बैठती होगी। तो ये कंफर्म हो गया, अभी मैंने काट साहब से कंफर्म किया, तो ये दरबार हॉल ही है। अब राजा किस साइड बैठते थे ये आइडिया नहीं, और वहाँ तक पहुँचते कैसे थे एक बार ऊपर जाके देखते हैं। तो ये थोड़ा सा ऊपर जाके देखते हैं कि राजा किधर से जाते थे। कोई ना कोई यहाँ से किला पूरा देखने को मिल रहा है, और साफ पूरा व्यू भी आ रहा है नीचे तक। हम लोग वो वहाँ नीचे से ऊपर चढ़ते हुए आए हैं। कुछ इस तरह से किले की घेराबंदी की गई और उसे महफूज रखा गया। वो जो एरिया आपको दिख रहा है ना, जहाँ पर बंद था, दरबार हॉल बोल रहे थे, तो वो एरिया है, वो दरबार हॉल है। ये दरबार हॉल हुआ करता था यहाँ पर, जिसे अब बंद कर दिया गया क्योंकि जंगल हो गया है यहाँ पर। और ये बिल्कुल टॉप पे, ये जो अभी आपको ऊपर की दो इमारतें दिखाई ना, एक दरबार हॉल और उसके ऊपर,
तो उसकी ये इन्फॉर्मेशन है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा। थोड़ी देर पहले मेरा एक सवाल था कि राजा और रानी इतनी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के ऊपर अगर रहते हैं तो उनको तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती होगी नीचे जाना और फिर ऊपर आना। लेकिन ऊपर जाने के बाद दो चीज़ें दिखाई दी, दीवाने दरबार आम और दरबार ख़ास करके दो चीज़ें थी। तो वो थी जनरल पब्लिक के लिए और ऊपर एक मंदिर भी है। अब जिसकी प्रॉब्लम बड़ी है वो तो ऊपर आएगा ही आएगा, और जिसकी प्रॉब्लम छोटी मोटी है तो वो थोड़ी दूर आने के बाद कहेगा यार ऐसी की तैसी में गया, बहुत ऊपर चढ़ना पड़ता है, प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे राजा साहब के पास कम से कम प्रॉब्लम चल के आ पाती होगी, क्योंकि सीढ़ियाँ बहुत हैं और प्रॉब्लम को चढ़ने में तकलीफ होती होगी। तो खैर ये एक फ़नी पार्ट है। ऊपर सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं। अब चलते हैं नीचे और नीचे देखते हैं कि नीचे उतरते में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये जब आप ऊपर से नीचे उतरेंगे तो इस साइड में एक एरिया मिलेगा, और ये एक जेल बनाई गई जिसे 1672 से 1787 के बीच में बनाया गया था, कुतुब शाह के शासन काल में या जब उसका राज चल रहा था। खैर ये एक जेल है जिसे बनाया गया कुछ इस तरह से, और ये एरिया जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं अब मंदिर बन चुका है, और ये एरिया बनाया गया। तो यहाँ पर कुछ कबूतर वगैरह हैं, और आगे क्या है, आगे दीवार है। तो जेल थी, यहाँ पर कैदियों को रखा गया, या जिससे राजा साहब नाराज हो गए उन्हें यहाँ पर बंद किया गया। हम बात करें अगर इंजीनियरिंग की, तो इस किले को बनाने में काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया गया। जैसे कि देखिए बहुत बड़ा सा एक पत्थर, और उसके ऊपर किले का निर्माण किया गया, और उस पत्थर को सपोर्ट देने की भी कोशिश की गई कि कहीं से भी ये डिसबैलेंस ना हो सके। तो ये देखिए कुछ इस तरह से एक बड़े पत्थर पे किले के दीवारों को रोका गया है। प्यास लगी है, थकान भी हो गई है, तो अपने साथ नीचे से लेके आया था। तो मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा था कि यहाँ आने से पहले अपने पास पानी इनफ रख लीजिए और कुछ हल्का फुल्का खाने पीने के लिए साथ में लेके आइए। तो अभी ये फ़ायदा कर रही है, इसको पीते हैं और उसके बाद नीचे चलते हैं, थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। ऊपर से जब आप नीचे उतरेंगे तो अगेन एक पॉन्ड आपको देखने को मिलेगा, जो कि मुझे लग रहा है कि किले का सबसे बड़ा पॉन्ड है, और यहाँ पर पानी को स्टोर किया जाता था ताकि ज़रूरत में इसका इस्तेमाल किया जा सके। तो ये आ गया इस किले का एग्जिट पॉइंट, यानी कि वो नगीना बाग। यहाँ पर कुछ एक छोटी सी मार्केट भी लगा करती थी, जहाँ पर लेडीज़ें आकर के नगीने वगैरह ख़रीद सकती थी। तो वो शायद ये एरिया होगा, और हमने पूरा किला विज़िट कर लिया। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि गोलकुंडा किला हैदराबाद का मैं ज़रूर घूमूं। इससे पहले 2000 का राउंड जब आया था तब वो मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन आज ये मौका मिल गया है, और मेरे साथ साथ आप लोगों ने भी घूमा। आई विश कि मैंने काफ़ी चीज़ें डिटेल में कवर करी होंगी, आपको ब्लॉग में मज़ा आया होगा। वीडियो ज़रा भी अच्छा लगे तो शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको रैंडमली ना मिले। तो चलिए आगे देखते हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा मिलता है या मैं चार मीनार तक पहुंच पाता हूं, तो मैं उसको भी इसी में ही ऐड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन देखते हैं कैसे उसको मैनेज करेंगे।